गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं आज आपको जो है क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस यूनिट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इवेंट एंड प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इवेंट एंड प्रोसेस का मतलब है घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी विश्व में बहुत सारी घटनाएं घटी, कैसे घटी उसका अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से लेसन फर्स्ट के अंतर्गत दी फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो है ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है और कब से हुई, चालू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 14 जुलाई, जैसा कि डेट लिखा हुआ है, 1789 ईस्वी से लेकर के वास्तिन की घटना से प्रारंभ होकर के और 18 जून 1815 ईस्वी के वाटरलू नामक युद्ध से समाप्त हुआ था। तो इस तरह से एक क्रांति प्रारंभ हुई फ्रांस में। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति में घटना कैसे घटित हुई, किन के कारण हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति में इस दौरान, इस डेट के दौरान जो वहाँ का राजा था वो बहुत ही अत्याचारी, निरंकुश था, जो वहाँ के लोगों पर तमाम अत्याचार करता था। और यहाँ तक एक बार की घटना है कि राजा लुई 16वां और उसकी महारानी मैरी अंताओ अपने बग्गी के साथ बग्गी पे बैठ के सड़क पर निकले घूमने के लिए। जब वहाँ की जनता, भूखी प्यासी तरसती जनता, उन लोगों को देखा तो एक आस भरी नज़रों से कि राजा रानी बाहर आए हैं तो हो सकता हो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाएं या कुछ खाने के लिए दें, क्योंकि भूखी तरसती थी। तो रानी और राजा वो सड़क पे जा रहे थे, चल रहे थे, टहलते हुए देख रहे थे नज़ारा। तो वहाँ की भूखी प्यासी जनता उनके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दी इसलिए क्योंकि उनको भूख से और तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे वो। तो वे इसी लिए दौड़ रहे थे क्योंकि उनका जो है पेट भर जाए और जीवन जीने के लिए संघर्ष न करना पड़े। तो इसलिए उन्होंने उनके पीछे पीछे दौड़ा। वहाँ की जनता दौड़ी और कह रही थी कि रुको रुको और मुझे जो है रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। इस जवाब को सुन करके राजा और रानी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन सी चीज़ हमसे मांग रहे हैं, क्योंकि राजा और रानी इतने निरंकुश थे कि रोटी जान ही नहीं रहे थे कि रोटी क्या होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, राजा और रानी ने जवाब दिया कि क्यों इतना दौड़ रहे हो, क्यों परेशान हो, रोटी नहीं है तो केक खा लो, केक खा लो भाई। क्योंकि वो केक ही खा रहे थे, रोटी उन्हें जान ही नहीं रहे थे कि रोटी क्या होता है। तो बताइए, वो रोटी से अनभिज्ञ थे, इतने अत्याचारी थे। तो फ्रांस का जो समाज था उस दौरान, उस क्रांति के दौरान, वो 3 वर्ग में बटा हुआ था। 3 वर्ग में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग जो था वो प्रथम स्टेटस के अंतर्गत पादरी वर्ग लोग आते थे। पादरी में जो है मुख्य रूप से चर्च के लोग, चर्च से जुड़े लोग सम्मिलित थे। जैसे हमारे यहाँ होता है, मंदिर होती है, मस्जिद होती है, उसमें जो है उसके मुख्य जो है पंडित जी होते हैं, हमारे मौलवी साहब होते हैं, उसके करता धरता, उस तरह के लोग थे। यानी इनका भी जीवन बहुत ही आरामदायक था, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। और सेकेंड स्टेटस के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था। कुलीन वर्ग को उच्च वर्ग भी कहा जाता था।
कुलीन वर्ग के अंतर्गत राजा, राजा की फैमिली, राजा के तमाम रिश्तेदार लोग जुड़े होते थे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। जाहिर सी बात है कि राजा के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और तृतीय वर्ग जो था, थर्ड स्टेटस, वो साधारण वर्ग था। तो साधारण वर्ग ही परेशान रहता था और साधारण वर्ग पर ही कुलीन वर्ग के राजा के लोग अत्याचार करते थे, इनको सताते थे, इनको डराते थे, धमकाते थे, सारा काम कराते थे इनसे। इसलिए तो ये दोनों वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, तो सुखी सुखी जी रहा था। लेकिन साधारण वर्ग के अंतर्गत तमाम जो है हमारे इसमें टीचर्स भी थे, तमाम वकील भी थे और काम करने मजदूर वर्ग भी इसमें शामिल थे। तो यही सताए जाते थे। इन्हीं को सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, ये लोग संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं संघर्षों का परिणाम रहा कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण था मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिसमें राजनीतिक कारण थी। राजनीतिक कारण के अंतर्गत राजा जो था बहुत ही निरंकुश था, इतना निरंकुश था कि वो कहता था मैं ही शासन हूं, और राजा के शासन से त्रस्त होकर के तमाम वहाँ के कारीगर, शिल्पकारी, फ्रांस के छोड़ करके बाहर चले गए। उसके बाद लुई 16वां भी बहुत ही अत्याचारी राजा था। तो ये राजनीतिक कारण के अंतर्गत तमाम ही कारण थे। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण भी थे। समाज में ये जो वर्ग है, इनमें तमाम दूरियां थीं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे लोग, सताए जा रहे थे साधारण वर्ग के लोग। और ये जो पादरी वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा वर्ग मानते थे, ये लोग इनको सताते थे। तो सामाजिक कारण में के अंतर्गत जो है आते नहीं, और आर्थिक कारण के अंतर्गत भी ये लोग जो है साधारण वर्ग से वसूली करते थे, फिजूल खर्ची। राजा तमाम फिजूल खर्ची करता था, पैसा पानी की तरह बहाता था, जनता का कोई देखभाल करने वाला नहीं था, यानी साधारण जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। तो ये आर्थिक कारण के अंतर्गत ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके बाद धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण के अंतर्गत ये पादरी वर्ग, तमाम बुराइयां इनमें फैली थी और ये लोग इन लोगों से वसूली करते थे, तमाम वसूली करते थे। फ्रांसीसी कारण के अंतर्गत कुछ दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा। दार्शनिकों का प्रभाव ये पड़ा कि जो यहाँ के फ्रांस के वकील वर्ग था, शिक्षक वर्ग था, वो बाहर चले गए, यहाँ के समाज को देख करके, यहाँ की बुराइयों को देख करके, और वहाँ जब गए, बाहर गए, तो बाहर में तमाम अच्छाइयों उनको मिला, बहुत सारे लोग जो है अच्छे लोग मिले, उनके प्रभाव में लोग आए, वहाँ के संस्कृति इन्होंने सीखा, और संस्कृति सीख करके अपने देश फिर जब वापस आए, तो इन लोगों ने जो है साधारण वर्ग के लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ी। तो दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा कि आप जो है क्रांति करिए। दार्शनिक विचारधारा ये कहती थी कि हम जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं। फ्रांसीसी कारण के अंतर्गत कुछ तात्कालिक कारण भी थे। तात्कालिक कारण के अंतर्गत 1788 ईस्वी में फ्रांस के बहुत सारे हिस्सों में जो है भीषण अकाल पड़ गई। अकाल के कारण बहुत सारी जनता वहाँ की भूखी प्यासी भूख से मरने लगी। राजकोष बहुत बेहतर नहीं रह गया। लुई 16वां जो वहाँ का तात्कालिक राजा था, अत्याचारी था, वो बहुत सारे नए टैक्स यानी कर प्रारंभ कर दिया, जिसका समर्थन
तो वहाँ की पार्लियामेंट मंजूर नहीं की, लेकिन सुझाव दिया कि नए कर ना लगाया जाए, सहमति से लगाया जाए, साधारण जनता की सहमति से लगाया जाए। लेकिन वहाँ का राजा नहीं माना, जिसके कारण लुई सुलावा ने एक सेना तैयार करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पेरिस की जनता भड़क उठी और बास्टील के किले पर आक्रमण कर दिया। तो ये रहा फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।